बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। परम सम्माननीय मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। स्मृतियों के इस वितान को और अधिक इंद्रधनुषी बनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आदरणीय शिवाजी अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। कल जब हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का एक आयोजन था, उसमें प्रेमचंद, तुलसीदास जी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी और परशुराम चतुर्वेदी जी की स्मृति में आयोजित उस कार्यक्रम में परशुराम चतुर्वेदी जी के पुत्र जो पेशे से वकील हैं असित चतुर्वेदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी के उपासक तो स्वर्गीय हो जाते हैं, लेकिन सरस्वती के उपासक हमेशा जीवित रहते हैं। उनकी बात को मैं यहाँ इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि उन्होंने बार बार ये बात कही कि मैं अपने बाबा के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, एक पात्र के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक वकील की हैसियत से ये बात तर्क संगत ढंग से कह रहा हूँ कि सरस्वती के उपासकों को कभी स्वर्गीय नहीं होना होता, उनकी रचनाएं उन्हें सदैव जीवित रखती हैं। तो आदरणीय शिवाजी की जो लेखनी है उससे हम सभी परिचित होंगे और इन रचनाओं को पढ़कर उनके समय के संसार को, उनकी स्मृतियों के व्यवहार को हम जान सकते हैं। एक रचनाकार स्वांता सुखाय लिखता है, एक रचनाकार समाज के लिए लिखता है, एक रचनाकार परिवार की निर्मित के लिए भी लिखता है। तो जब कोई महिला रचनाकार अपनी लेखनी अपने उत्तरार्ध के समय में उठाता है और उसे पुस्तकाकार रूप प्रदान करता है, तब उसके जीवन का एक अनुभव उसके परिवार की लिए आचार संहिता की तरह बन जाता है। इन रचनाओं को पढ़कर, उनके अनुभवों को जानकर निश्चित रूप से समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आदरणीय शिवाजी की स्मृति को प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ इस संस्था के प्रति जिन्होंने उनके नाम का सम्मान मुझे दिया। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए समाज की बात है, आपने मुझे लॉ में पढ़ाया है। अरे ये आपको यहाँ से बोलना चाहिए था। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के साथ साथ मैंने विधि स्नातक होने का भी सौभाग्य प्राप्त किया और डॉक्टर बीजी गोस्वामी जी, डॉक्टर अवतार सिंह जी, डॉक्टर वार्ष्णेय और अनेक श्रीमती वार्ष्णेय भी, सुरेंद्र कौर वार्ष्णेय मैम, उनसे पढ़ने का, डॉक्टर नागपाल, उन सबको से बहुत कुछ सीखने का संस्कार मिला और आज आपके हाथों ये पुस्तक प्राप्त कर, सम्मान प्राप्त कर मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बस खड़े रहिए। सदस्य तिवारी जी आ जाए।
कर दिया, आप कर दीजिए। निश्चय ही हमारे मन में कृति के विषय में जिज्ञासा होगी। कृति में कैसी रचनाएं हैं,